जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आपको मालूम है हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं जो 2025 के लिए मैथ की बुक आई है 9th क्लास। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं उनमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटे फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ना है, वो सॉल्व करना है, उसको देखना है। क्वेश्चन लॉ पढ़ना है, फिर आपने पावर लॉ पढ़ना है और चेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉ पढ़ना है, तो फिर आपके जाके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। देखें, दो टर्म हैं, दो लॉग हैं, एक 2 के साथ और एक x के साथ। दोनों के दरमियान प्लस है। जो प्लस में हो, अगर सिंगल लॉग में लिखे ना जी उनको, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2x आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी। अब ये log 10, क्योंकि इसकी बेस ही 10 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ये आपका सवाल बनता है कि सर 10 कहाँ से है, क्योंकि बेटे इसकी जो log की बेस है ना 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसको मैं लिखता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 10 इधर ही रहेगा, इसके ऊपर बेटे आ जाएगा 1। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 1 और 2x इधर आ गया। ठीक है जी। अब सिर्फ जस्ट रह गया 2x को मैं इधर लिख लेता हूँ तरतीब से, ये 10 रह गया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेटे डिवाइड हो जाएगा 10/2, यानी 5 2s are 10। तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 5। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट कहता है 80 लाख बेस 2 है x है, प्लस लाख बेस 2 है 8 है, इज इक्वल टू 5 है। ये स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट की। बेटे देखो, दरमियान में प्लस है, बेस सेम है, दरमियान में प्लस है, बेस सेम है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 8x या x पहले लिख लें, इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 के ऊपर पावर आ जाएगी जो 5 और उधर चला जाएगा बेटे 8x। अब आगे करते हैं। अब देखें, ये मेरे पास आ गया जी कि 2⁻8x इज इक्वल टू 2⁻5 है। आपको मालूम है कि 2⁻5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/2 और बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करें ना आप, तो ये आता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 आ गया। बेटे 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर 8, यानी इट मीन्स कि ये आ गया 4, 8 4 32, ये x की वैल्यू आ गई। अब पार्ट नंबर 3 इसका करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 81 x इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, इधर है 243 और जो इसकी पावर है, इसका एक्सपोनेंट x + 2 है। देखो बेटे, अब इसको लिख सकते हो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 और पावर ये x आ गई, इज इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 और 81 3s are 243 आ गए। 5 टाइम अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो बेटे 243 आता है। देख लो, ये 3⁻4x बन गया। ठीक है, ये 3⁻5 आ गया यहाँ पे, और बाहर जो पावर है x + 2 है। अब मैं इसको आगे मज़ीद करता हूँ। ठीक, 3⁻4x और देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 5x और 5 2s are 10, 5x और 5 2s are 10 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल होगी बेसिस 4x इज इक्वल टू 5x + 10। ये मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ, 5x इधर लिख लें + 10 इज इक्वल टू 4x आ गया। ठीक है बेटे, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरे पास ये x वाले एक साइड पे कर लें, इधर आके -4x
और ये प्लस का उधर जाके -10 हो गया। तो 5 में से 4 निकाल दें तो बेटे -10 रह गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो था 3 था। अब मैं पार्ट नंबर इसका 4 करने जा रहा हूँ कि पार्ट नंबर 4 है क्या। पार्ट नंबर 4 ज़रा देखिए कि बेटे पार्ट नंबर 4 कैसे आपने करना है। मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि पार्ट नंबर 4 इसका क्या है। कहते हैं 1/27 पावर x⁻6 इज़ इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है बेटे, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 3s are 9, 9 3s are 27 and whole power x-6 and same 3 3s are 9, 9 3s are 27, 1/3 raised to power 3 and x-6 which is equal to 3 raised to power 3 आ गया। बेटे ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जब लेके जाएंगे नेगेटिव पावर हो जाएगी -3 और ये आ गया x-6 इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18 इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 आ गया। बेसिस से में कैंसिल होगी तो ये रह गया -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है बेटे, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये प्लस को उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 18 एंड -3x इज़ इक्वल टू -15 रह गया। ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो -15 रह गया। बड़ी टर्म का साइन साथ आएगा। ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -5/-3, तो 3 5 आर 15, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ। तो बेटे हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। कहते हैं लॉग, इसकी बेस 10 ही होती है, जिसके साथ कुछ ना हो ना बेस 10 नहीं होते बेटे। 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग 10 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। मैंने आपको कहा कि इसके साथ अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब है उसकी जो बेस है 10 है। ठीक है, हमने पढ़ा डेफिनेशन में। तो इसको मैं लिखता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 10 रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। बेटे देखें ज़रा गौर कीजिएगा, 10 रेज टू पावर 2 होता है 100, 10 10s are 100, 5x माइनस 10, 5x माइनस 10, इसको ज़रा मैं अरेंज करके लिख लूँ -5x माइनस 10 इधर और 100 जो है वो दूसरी साइड पे ले जाए। अब हमने फाइंड करना है x, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा +10 और 5x इज़ इक्वल टू 110 आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करके देखते हैं। बेटे जिसके लास्ट पे 5 हो या 0 हो, जिसके लास्ट पे 5 हो या 0 हो, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 5। द नंबर एंड द एंड ऑफ 5 और 0 इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाई 5। देन 5 2s are 10, ये कैरी आ गया। ठीक है, फिर 10 और 5 2s are 10, तो x इज़ इक्वल टू 22। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर बेटे 5 था। आगे 6 पार्ट इसका क्या है, वो 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट क्या है, कहते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है 6 पार्ट की। कहते हैं log x प्लस 1 माइनस, ठीक है, इसकी बेस 2 है, सॉरी बेस 2 है, और माइनस log बेस 2 है, और ये है x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। बेटे क्वेश्चन लॉ लग रहा है यहाँ पे, यानी कि log x माइनस log b, बेस सेम है तो log बेस तो वही है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अगर दरमियान में माइनस हो तो हम उसको बटे में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है बेटे, ये चीज़ आ गई। अब इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटे आ गया 2 रेज टू पावर 2, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 4 आ गया। अब 2 की पावर 2 होती है 4, 2 2 4 हो गया, x प्लस 1 x माइनस 4,
अब जिसके नीचे कुछ ना उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, उसको इसके साथ, तो ये आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो 4x माइनस 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाले एक साइड पे ले 4x, इधर आके माइनस एक्स हो गया, ये माइनस था, उधर जाके ये प्लस 16 हो गया, तो ये पहले ही वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी। अब ये आ गया 5 में से निकाल लें x, तो ये आ गया बेटे 3x। ठीक है जी। 4 में से x निकाल लें, 4 में से एक x निकाल लें तो 3x आ गया, तो ये है 17। 1 प्लस 16 17। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 7/3, इसको लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे आया, 3 5 ज़ार 15 और 2 आगे यहाँ पे, इसको भी इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। ये था आज की वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6।